आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। आज 21 रमज़ान गुजर गया है। अब ये जो आखिरी दिन होते हैं रमज़ान के, ये 9 से 10 दिन, या इस वक्त ख़रीदारी का काफ़ी माहौल देखने को मिलता है। मुमरा शहर ही नहीं, मुमरा के आसपास से भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन इस दौरान ट्रैफिक जो है वो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते के दोनों तरफ ही यहाँ पे आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। अगर गौर किया जाए तो ये ट्रैफिक अगर थोड़ा जनता समझ के ले और थोड़ा प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए तो इस ट्रैफिक पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासन लापरवाह है और कहीं ना कहीं जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि अगर इस ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस फंस जाती है जिसमें कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो बहुत बड़ा हादसा होगा, किसी की ईद ख़राब हो जाएगी, कोई किसी अपने को खो देगा। और इसी चीज़ को लेकर पहले भी हम खबरें आपको बता चुके हैं। और जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं आप देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर ये आप देख रहे हैं कि ये सुहाना कंपाउंड से लेकर आप देखेंगे सागर होटल तक का या जो परिसर है, यहाँ पर कई सारे कैफ़े से, रेस्टोरेंट्स हैं और खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल्स भी लगते हैं। और आप जानते हैं कि इफ्तार के बाद बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं कि कुछ खाया पिया जाए, तो उसी के चलते ट्रैफिक बढ़ भी जाता है, ट्रैफिक भी हो जाता है और उससे परेशानी भी होती है। इसी समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया पठान ने ये अपील की है मुमरा शहर की आवाम से कि आप इस बात को समझे, जो आप गाड़ियाँ ला रहे हैं आपको कुछ ये देखना है कि कहीं रास्ते पर वो गाड़ियाँ पार्क ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो। साथ साथ ट्रैफिक विभाग से भी उन्होंने अपील की है कि रमज़ान के ये 9 से 10 दिन काफ़ी महत्व ज़रूरी होते हैं, ख़रीदारी करने के लिए लोग निकलते हैं। तो जो पर्याप्त मिकदार में, जो पर्याप्त मात्रा में जो आपको वॉलंटियर्स देने हैं वो आपको देना पड़ेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ वॉलंटियर्स दिए जा रहे हैं जो शहर में अलग अलग जगहों पर, अमृत नगर से लेकर पूरा शिमला पार्क तक जो कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं वहाँ पर, जैसे तनवर नगर है, गुलाब पार्क मार्केट है और शिमला पार्क है, कादर पैलेस है, इन सभी जगहों पर ये जो वॉलंटियर्स हैं रास्ते के दोनों तरफ ही तैनात रहेंगे। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर कुछ ये जमा भी है, ये कुछ का शुरू भी किया जा रहा है, ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से मर्जिया पठान ने क्या जानकारी दी है वो हम आपके सामने पेश करें। परिस्थिति दिखाई पड़ रहा है, मुमरा बाईपास का काम शुरू होने की वजह से मुमरा से शहर से गाड़ियाँ जा रही हैं और फेरी वाले रहे या कार चालक, बाइक चालक रहे, उनको आप आह्वान कर रहे हैं कि रास्ता क्लीन रखिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुमरा बाईपास बंद होने का सिर्फ कारण नहीं है, रमज़ान में हर टाइम हर साल ही ट्रैफिक होने की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। और हम लोग 3 सालों से ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग लास्ट के रमज़ान के आखिरी आशरे में, जो कि है लास्ट 10 डेज़, उसमें हम हमारे कमेटी मेंबर्स के साथ उतरते हैं मुमरा कौसा के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि हम ट्रैफिक मैनेज कर सकें ताकि जो हमारी आवाम है उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हमारा मुमरा इतना छोटा सा है पर उसकी माशाल्लाह से अब इतनी ज़्यादा उसकी प्रगति हो रही है कि मतलब जैसे कि पहले मोहम्मद अली रोड ही माना जाता था, अब हमारे मुमरा को महाराष्ट्र में 2nd नंबर पे माना जाता है। रमज़ान में कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भिवंडी से लोग आते हैं, राबोड़ी से लोग आते हैं, मीरा रोड से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, कल्याण से लोग आते हैं। तो सारे हमारे गेस्ट हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुमरा में पैदा हुई, मुमरा में बड़ी हुई हूँ, तो मुमरा मेरी जान है एक तरीके से। तो उस पर जब इतनी सारी लेडीज़ आते हैं, रोज़ कम से कम 30 से 50 हज़ार लेडीज़ आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, इतनी सारी खाओ गली है सब करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं एक महिला होने के नाते खुद उतरूँ और खुद ये सारे काम करूँ अपनी कमेटी मेंबर के साथ। कुछ दिनों पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले मैं हमारे डीसीपी सर के पास गई थी, मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर सर के पास गई थी, आरटीओ सीनियर सर के पास गई थी। उनको हमने लेटर दिए थे कि मुमरा कौसा में अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो ये सब ट्रैफिक के रिलेटेड हमको काम करने हैं तो कैसे करें। तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी सारी अरेंजमेंट करके दी है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हाँ, बट प्रशासन के पास मैन पावर की कमी है, तो हम वो मैन पावर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमको प्रशासन की हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल हमें मुमरा कौसा का भला करना है। और अभी लास्ट
10 डेज़ है, तो हम चाहते थे कि हमारे मुमरा कौसा के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। मैडम, लोगों को क्या आह्वान करना कितने चाहोगे? वॉलेंटियर आप लोगों की तरफ से तैनात किए गए हैं टोटल जानते हैं? हमारे टोटल 50 वॉलंटियर्स हैं। हम अगर देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, वॉलंटियर्स नहीं एक्चुअली हमारे कमेटी मेंबर्स हैं कि जब भी कोई भी मुमरा कौसा के भलाई का काम होता है ये हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, हम लोग 50 है, ज़रूरत पड़ेगी हम और बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मुमरा में जहाँ पे जैसे गुलाब पार्क मार्केट है, फिर ये तनवर नगर का इलाका है, वहाँ पे पार्किंग जोन की ज़रूरत है इस वक्त में टेम्पररी, तो क्या उसका कुछ सोचा है आपने? देखिए, पिछले साल हमने पिंडिया के अंदर पार्किंग दी थी, आपको पता होगी ये बात। इस बार भी हम इंशाल्लाह कोई ना कोई अपनी तरफ से, हमें नहीं पता कि इसमें बाकी के लोग कैसे इसमें कोऑपरेट करेंगे कि क्या पता नहीं, बट मेरे को पूरा यकीन है कि प्रशासन भी इसमें हमारा साथ देंगी। बट हम हमारी तरफ से हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनको वैलिड पार्किंग देने की कोशिश की जाए। जैसे पिछली बार टेम्पररी पार्किंग जैसे पिछली बार दी गई थी उस तरीके से इस बार देने की कोशिश की जाए। जिस तरह मार्केट में महिलाएं ज़्यादा आती है, तो इस तरह आपने महिलाओं भी वॉलंटियर में तैनात जी जी, ऑफकोर्स आप मेरे साथ देख ही सकते हैं, मेरे आसपास काफ़ी महिलाएं भी हैं। हम महिलाओं के भी वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में महिला होने के इतनी सारी महिलाएं आती है, इसी के लिए मैं एक महिला होने के कारण से खुद उतरी हूँ कि मैं ज़्यादातर उनके साथ कोऑपरेट करूँ, हमारे साथ फीमेल वॉलंटियर्स कोऑपरेट करें, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं आती है, तो हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से। जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं, ये अक्सर से लेके सागर तक का जो पट्टा है, वहाँ पे पहले भी ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये अपील उनको की गई है कि यहाँ पे आप ज़्यादा ट्रैफिक ना होने दें और यहाँ पर जो रोड पे बाइक लगते हैं उनको रोकें। लेकिन जब तक प्रशासन रहता है तब तक उस पर अमल होता है और 1-2 दिन के बाद दोबारा वही हाल। इनको क्या कहेंगे? तो देखिए, लोगों का भी यही तो बात है कि जो चेंज है वो एक साइड से कभी नहीं फुलफिल हो सकता। चेंज शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से इक्वल कोऑपरेशन, इक्वल। जी, पर हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तो हमारा दीन इस्लाम हमको यही सिखाता है कि हमको खुद सफाई रखनी है, हमको खुद ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे दूसरों को तकलीफ हो, है ना। तो हमारे ऊपर भी खुद भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बाइक और गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, उनके लिए क्या आह्वान? उनके लिए बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आह्वान नहीं करूँगी, आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप सब मेरे गेस्ट हैं। अगर आप दूर से आए तो आप हम मुमरा के गेस्ट हैं, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुमरा में भी कुछ ऐसे यंगस्टर्स मुमरा के भी लोग हैं, डबल सीट। यस, मुमरा के भी लोग हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग आप अपने मुमरा हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अगर मुमरा कौसा के लिए कुछ करें तो आप भी बल्कि मिलके हमारा साथ दीजिए और कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। आखिरी सवाल है, तारीख के पहले काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है करीब 5 बजे 6 बजे के बाद। उस समय पे थाने महानगर पालिका की कचरों की गाड़ियाँ थाने के साइड से जो आ रही हैं, बड़ी बड़ी डंपर, उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। इफ्तार करने वाले लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। आप लोग वो बड़ी गाड़ियों को बंद कराने के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों आ रही है बड़ी गाड़ियाँ? आपका सिर्फ एक ही तरफा क्वेश्चन है। सिर्फ आप अगर बोलेंगे कि बड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक होता है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रैफिक एक रीज़न से कभी नहीं होता है। ट्रैफिक के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इलीगल पार्किंग है, आगे तक के हॉकर्स का लगाना है, ऑटो का है जो रॉन्ग ले लेती है, जो गाड़ियाँ रॉन्ग ले लेती है। शाम को इफ्तारी के टाइम पर भी ट्रैफिक हो रही। दाभोलकर के पास आप जाओ शाम के वक्त, कितनी ट्रैफिक हो रही है। वहाँ पर डंपर, बड़े बड़े डंपर लेके फंसे पड़े रहते हैं। स्टेशन ब्रिज के नीचे एक डंपर अगर इधर से जा रहा है, उसके बाद कोई जा ही नहीं पाता, वो खड़ा है डंपर लेके वहाँ पर। रोड का काम भी, तो वो बड़ी गाड़ियाँ बंद कराने के लिए काम तो शुरू है, काम तो ऑटो रिक्शा वालों पे कार्रवाई होती है, बाइक वालों पे कार्रवाई होती है। आप लोग इन डंपरों पर क्यों नहीं कार्रवाई करने की मांग करते हैं? मैं ज़रूर आपकी, अगर जो हमारे लोगों की मांग है वही हम मांग करेंगे अभी, कि हम डंपर के लिए भी उनको बोलेंगे कि इस टाइम पे आप इफ्तारी के टाइम पे डंपर का अरेंजमेंट ना करें, कोई दूसरे टाइम पर आप उसको एडजस्ट कीजिए। इसकी हम मांग जरूर करेंगे। मित्तल रोड कुछ इस दौरान इस्तेमाल हो सकता है इस ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। यस, वो तो होता ही है नॉर्मली। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ से यूज़ करते ही है। वो तो अब इंसान के खुद के दिमाग पर है कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से जाते हैं, मित्तल से जाते हैं, MM वैली से होते हुए वहाँ से शिमला पार्क से बाहर निकलते, तो वो लोगों की खुद की मेंटालिटी है। मेरा एक लास्ट सवाल, आप लोग तो वॉलंटियर दे रहे, पर प्रशासन की तरफ से कोई दिखता नहीं है यहाँ पर, ट्रैफिक वार्डन नहीं दिख रहा है, ना इन पे फाइन मारा जाता है। तो ऐसा क्यों सिर्फ अवामी उतर कर यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर कराए? प्रशासन का काम नहीं है कि ट्रैफिक क्लियर कराना? ऑफ कोर्स है, ये बात मैं आपकी पूरी तरीके से, इस पर मैं आपकी सहमति रखती हूँ, पर हमको पता है कि प्रशासन के पास मैन पावर है ही नहीं। जब भी हम उनके पास कोई डिमांड करते हैं उनके पास नजर नहीं आता। ये सवाल है। यस, तो वो अब जो मेन पॉइंट्स होते होंगे अब उनके हिसाब से वो लोग वहाँ पर करते होंगे। बट यस, अभी हम आज उतरे हैं तो हमको यकीन है कि कल से वो भी आएंगे और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।